आप सभी का स्वागत है अपने इस केमिस्ट्री सेवा चैनल पर। आज एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक अपने पास है जो विगत वर्षों से लगातार हर प्रश्न पत्र में इससे सवाल आए हैं और लगातार इससे सवाल पूछे भी गए हैं। उप सहसंयोजन यौगिकों के नामकरण क्या है, इनके नामकरण आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर क्या है, किस तरीके से इनके नाम को हम लिखते हैं। हर साल इससे सवाल बने हैं। आइए इसको एकदम इजी वे में देख लेते हैं और किस तरीके से सवाल इस पे बने इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले कि हम लिखें कैसे इसका नाम, बड़ा बेसिक सा है कि दो चीजें हैं हमारे पास। जो संकुल होता है दो तरीकों से होता है, या तो संकुल प्लस में होता है या तो संकुल माइनस में होता है। जो जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारे पास एक संकुल है, एक उप सहसंयोजन यौगिक है, जिसमें ये जो पूरा संकुल है, ब्रैकेट वाले जो गुरु कोष्ठक वाली चीजें हैं, ध्यान देंगे तो आप प्लस में है और इधर की चीजें माइनस में। जैसे गुरु कोष्ठक अपने दाहिने तरफ जाएगा तो गुरु कोष्ठक माइनस में हो जाएगा। अगर गुरु कोष्ठक यानी जो पूरी ब्रैकेट वाली चीजें हैं बाएं तरफ है तो प्लस की चीजें। दूसरी तरफ दो चीजें होंगी कि भाई एक बार ये जो पूरा गुरु कोष्ठक है दाहिने तरफ चला जाए तो पूरा माइनस में चला जाएगा। एक तरफ क्या होगा कि ये बाएं तरफ है जो हमारे इस कंडीशन में है, तो एक बार हम प्लस के लिए देखेंगे और एक बार हम माइनस के लिए देखेंगे। प्लस वालों का नाम लिखना बेहद आसान है। कैसे लिखते हैं देखिए, सर्वप्रथम हमको धनायन का नाम लिखना है। धनायन में क्या है, प्लस वाले में कौन से हैं, तो आप देखेंगे कि जो प्लस वाले में पूरा संकुल है, पूरा जो उप सहसंयोजन यौगिक का जो संकुल है जिसमें आपको लिगेंड दिख रहा होगा, केंद्रीय धातु परमाणु दिख रही होगी, इसका नाम सबसे पहले लिखना है। फिर ऋण आयन का, फिर जो लास्ट में ऋण आयन दिया हुआ है उसका नाम लिखना है। उसके पश्चात गुरु कोष्ठक वाले का नाम तो लिखना ही है। उस गुरु कोष्ठक वाले में से भी सबसे पहले जो नाम लिखना है वो लिखना है हमको लिगेंड का नाम। किसका नाम लिखना है, लिगेंड का नाम लिखना है। उसके बाद लिगेंड का नाम लिखना है, लेकिन किसके साथ, कितनी उसकी उप सहसंयोजन संख्या है उसके साथ लिखनी है। जितनी उप सहसंयोजन संख्या होगी उसको भी हमको दर्शानी है। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे। जैसे इस केस में हमारे पास कोबाल्ट है, इसका नाम लिखेंगे और उसकी कितनी ऑक्सीकरण संख्या है, क्या उसकी ऑक्सीकरण संख्या है, इस बात को भी दर्शाएंगे। फिर बारी आएगी हमारे जो ऋण आयन है, जो राइट साइड में जो है ऋण आयन, उनको लिखेंगे और उनकी संख्या को हम नहीं दिखाएंगे कितने हैं, एक हैं कि दो हैं कि चार है। इसके पहले लिगेंड अगर धनायन है तो उसको क्या कहते हैं, ऋणायन है तो क्या कहते हैं, कोई संकुल के बाहर है तो क्या कहते हैं, अंदर है तो क्या कहते हैं। इन चीजों को आपको जानना बेहद जरूरी है, इन चीजों को भी आप जान लें। जैसे जो हमारे पास कुछ ऋण आयनी लिगेंड है, कहीं आपको O2 माइनस दिखाई देता है तो इसको लिगेंड के रूप में हम पढ़ेंगे ऑक्साइडो। क्या पढ़ेंगे, ऑक्साइडो। NH2 दिखाई देता है, NH2 माइनस, एमिडो। इस तरीके से ये जो चीजें हैं इन सभी का आप अगर स्क्रीनशॉट ले लें, इसको अच्छे से तैयार कर लें, तो कितना सा भी कठिन से कठिन अगर आपसे उप सहसंयोजन यौगिकों का नाम पूछ लिया जाए तो आप बेहद आसान तरीके से बता सकते हैं। उम्मीद है आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। आगे देखते हैं, आगे है हमारे पास कुछ धनावेशित लिगेंडों के नाम, जिसमें हमारे पास H3O प्लस है, जिसको हम बेसिक नाम जो इसका आयनिक नाम होता है हाइड्रोनियम कहा जाता है, लेकिन अगर कहीं हमको दिखाई देती है लिगेंड के रूप में तो हाइड्रोनियम। इस तरीके से NO प्लस नाइट्रिसो, इसको पढ़ते हैं नाइट्रोसीनियम। तो इस तरीके से ये नाम है, इनको भी आप राइट कर लेंगे और लर्न कर लेंगे। आगे अभी किसकी कितनी चीजें काम आएंगी दिखाते हैं आपको। नेक्स्ट है अपने पास कुछ उदासीन लिगेंड, और सबको पता है उदासीन लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं जिनके ऊपर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता। कहीं आपको H2O दिख गया, आप तो उसका नाम जानते हैं जल, लेकिन लिगेंड के रूप में जैसे दिखा तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, एक्वा। क्या पढ़ेंगे, एक्वा। दूसरी तरफ कहीं एमीन मिल गया, NH3 मिल गया, अगर ये कहीं मिल गया इसको हम लोग जानते हैं कि इसका नाम अमोनिया होता है, लेकिन लिगेंड के रूप में मिला तो क्या पढ़ेंगे, इसको एमीन पढ़ेंगे। दूसरी तरफ ये NO दिखाई दे रहा है आपको, नाइट्रिक ऑक्साइड, इसको हम पढ़ते हैं नाइट्रोसिल लिगेंड के रूप में। CO दिखाई दे रहा है जिसको हम लोग कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन अगर हमारे लिगेंड के रूप में है, ब्रैकेट के अंदर है, जो कम से कम दाता परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने की क्षमता रखता हो, उस दौरान इसको हम लोग कार्बोनिल पढ़ेंगे। तो ये सारी बातें हैं कि किन चीजों को कैसे पढ़ेंगे। एक और चीज आता है, एक करके आता है ईएन, इसको पढ़ते हैं हम लोग एथिलीन डाइएमीन।
डाईएमीन। देखिए यहां है भी, हमारे ध्यान से उतर गया कि एथिलीन डाईएमीन, इसका यही नाम भी है, इसको पढ़ते भी हैं। अब बारी आती है कि ऐसे लिगेंड जिनके नाम के आगे डाई, ट्राई, टेट्रा आदि पहले से ही उपसर्ग हो, जैसे मान लीजिए ऑलरेडी यहां देखा ना एथिलीन डाईएमीन, ऐसे कुछ चीज आ गई, ऑलरेडी उनकी संख्या आ जाती है तो इसके आगे उपसर्ग लग जाता है। अगर 2 है तो 20 लग जाता है, 3 है तो ट्रिस लग जाता है, 4 है तो टेट्राकिस। उम्मीद है अभी चीजें थोड़ी सी समझ नहीं आ रही होंगी, क्योंकि ये भूमिका है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे 2-4-10 नाम लिखेंगे, आप अभी आसानी से जब रिदम में आ जाएंगे, तुरंत फ्लो के साथ सारी चीजें आप बताने लगेंगे। अगर ध्यान से देखिए, कोई धातु है और वो धनायन के रूप में दिखता है, क्योंकि अभी आपने देखा कि संकुल 2 तरीके से हो सकता है कि पहला, अगर पूरे ब्रैकेट वाली चीज है बाएं तरफ है तो प्लस वाला होगा, दाएं तरफ है ब्रैकेट वाला चीज तो माइनस का होगा। तो अगर कोई धातु धनायन के रूप में है या उदासीन दिखाई दे रहा है, जैसे जिंक की बात करें तो उसको जिंक ही पढ़ेंगे, लेकिन जैसे वो ऋण आयन संकुल की तरफ चला गया तो उसमें जुड़ जाता है 8। क्या जुड़ जाता है? 8। और 8 जुड़ने के साथ साथ उसका नाम हो जाता है जिंकेट। क्या नाम हो जाता है? जिंकेट। दूसरी तरफ एल्यूमिनियम है, सिंपल अगर धनायन में है तो उसको एल्यूमिनियम पढ़ेंगे, और जैसे दूसरी तरफ गया तो एल्यूमिनेट, प्लेटिनम, प्लेटिमिनेट। एसएस सिल्वर है लेकिन इसको पढ़ते हैं अर्जेंटेट। मरकरी, मर्क्यूरेट। गोल्ड, ओरेट। निकिल, निकिलेट। कॉपर, क्यूप्रेट। प्लेडियम, पैलिडिनेट। ये चीजें कब आएंगे काम? ये धनायन में तो है तो धनायन का ही, लेकिन अगर ऋणायन के संकुल में आता है तब कैसे? चलिए कुछ नाम प्रैक्टिस कर लेते हैं, आगे बात कुछ नाम प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर देखते हैं सारी चीजें कैसी हैं। वो भी अब देखते हैं इसके आयुपस्सी को। ध्यान दीजिए, पहला जो टॉपिक हमने लिखा था कुछ देर पहले, जिसमें आपने नोटिस किया होगा कि किसके लिए हम पढ़ रहे हैं, पहली धनायनों के लिए। और धनायनों के लिए अभी कुछ देर पहले हमने बताया कि सबसे पहले धनायनों में क्या क्या चीजें होती हैं। अब नोटिस कीजिए इन सारे क्वेश्चंस में कि जो संकुल हमारे पास दिया हुआ है, बाएं तरफ दिया है गुरु कोष्टक, दाएं तरफ क्लोरीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन, जितने भी माइनस टर्म है, यहां से दोनों को ब्रेक कीजिए। देखिए बाएं तरफ आ रहा है यानी कि पूरा संकुल प्लस में है और ये माइनस में, इसमें भी वही है, प्लस में और ये माइनस में। अब अगर प्लस में है तो अभी आपने सीखा कि प्लस वालों का नाम लिखते कैसे हैं, प्लस वालों का नाम लिखते कैसे अभी आपने सीखा। कुछ करना नहीं है, सबसे पहले पकड़िए आप जो दिखाई दे रहे हैं इस गुरु कोष्टक में, सबसे पहले हमको लिखना होता है लिगेंड का नाम। किसका नाम लिखना होता है? लिगेंड का नाम। और लिगेंड का नाम कैसे लिखते हैं? देखिए इस H2O दिखाई दे रहा है, हम जानते हैं कि H2O का जो सामान्य नाम होता है वो जल होता है, लेकिन अगर ये लिगेंड के रूप में है तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? एक्वा। क्या पढ़ते हैं? एक्वा पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसका नाम लिखना है और किसके साथ लिखना है? उपसंयोजन संख्या के साथ। किसके साथ? उपसंयोजन। देखिए यहाँ 6 लिखा हुआ है, उपसंयोजन संख्या लिखी हुई है 6। 6 को क्या पढ़ते हैं? 6 को पढ़ते हैं आप लोग हेक्स। क्या पढ़ते हैं? हेक्सा। आइए देखते हैं। सबसे पहले H2O का नाम क्या हो जाएगा? एक्वा। जब भी प्लस में हमारा संकुल होगा, जब भी ये गुरु कोष्टक प्लस में होगा, उस दौरान सबसे पहले किसका नाम लिखना है? लिगेंड का नाम लिखना है। किसके साथ? उसके उपसंयोजन संख्या के साथ। तो हम लिखेंगे हेक्सा एक्वा। हेक्सा एक्वा, क्योंकि 6 को क्या कहते हैं? हेक्सा। 5 को पेंटा, ठीक है, 4 को टेट्रा, 3 को ट्राई, 2 को डाई, 1 को मोनो। आगे देखते हैं। इसके ठीक बाद हमारे पास क्या है? इसके ठीक जो बगल में दिखाई दे रहा है क्रोमियम। देखिए पूरा प्लस में है, एक धातु तो है लेकिन इसका नाम बदलेगा नहीं। ऐसा ना करें कि क्रोमेट लिखते हैं, क्योंकि ये प्लस वालों के लिए हम पढ़ रहे हैं। इसका नाम हो जाएगा हमारे पास सीधा क्रोमियम। क्या नाम हो जाएगा? क्रोमियम। इसके बाद इस क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या निकालते हैं हम लोग? ऑक्सीकरण अवस्था निकालना बेहद आसान है। देखिए क्रोमियम का निकालना है, क्रोमियम को हमने माना X। क्या मान लिया? क्रोमियम का निकालना है तो हमको मानना है क्रोमियम का X। देखिए क्रोमियम का X माना,
H2O का होता है 0, तो 6 H2O का भी कितना हो जाएगा 0। 6 गुणे 0 बराबर में कितने Cl3 दिखाई दे रहा है 3 Cl3 दिखाई दे रहा है, माइनस का 3, एक Cl का 1 माइनस 3, यानी कि यहां से x प्लस 0 बराबर माइनस का 3, तो ये इधर आएंगे तो x बराबर हो जाएगा कुल मिला के 3। तो यानी इस जो क्रोमियम है इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी 3, प्लस का 3 हो जाएगी। ऑक्सीकरण संख्या निकालना हम आगे आपको बताएंगे, इसको विधिवत तरीके से हमने पढ़ाया भी, आप देख सकते हैं उसको। और ये चीजें आपको बेसिक चीजें 11th से आनी भी चाहिए, अगर नहीं आती हैं तो हमारे चैनल को विजिट कीजिए, उस पर आपको ये चीजें मिल जाएंगी। ऑक्सीकरण संख्या लिखने के साथ साथ यहां तक का नामकरण तैयार हो गया कि जो चीजें ब्रैकेट में थी उनका हमने नामकरण कर दिया। इसके बाद जो चीजें बाहर हैं, जैसे जो ऋण आयन है, ऋण आयन के रूप में क्या दिखाई दे रहा है क्लोरीन, लेकिन इसको नाम लिखते हैं हम लोग क्लोराइड। क्या लिखते हैं क्लोराइड। तो जैसे ये क्लोराइड, अगर ये क्लोरीन अंदर रहता है इस गुरु कोष्ठक में तो आइडो जोड़ देते, क्लोराइडो लिख देते, लेकिन देखिए इस बाहर है तो सिंपली इसका नाम हो जाएगा, इसकी संख्या अब नहीं बतानी, अब ये नहीं हम बैठ जाएंगे कि ट्राइक्लोराइडो लिख देंगे, ऐसे ट्राइक्लोराइड लिख देंगे, ऐसा नहीं, सिंपल हम लोगों ने लिख दिया क्लोराइड। बेहद आसान है कि सबसे पहले किसका नाम लिखना है, हमको लिगेंड का नाम लिखना है उसके उपसंयोजन संख्या के साथ, फिर उसके ठीक बगल में जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसका नाम लिखना है, उस केंद्रीय धातु परमाणु के बाद जो हमारा ऋण आयन है उसका नाम लिखेंगे और उसकी संख्या को नहीं बताएंगे। चलिए दूसरा प्रैक्टिस करते हैं, अभी शानदार तरीके से आएगा। देखिए सेम तरीके से सेम क्वेश्चन है, देखिए फिर से H2 है और उपसंयोजन संख्या कितनी है 6, और 6 है तो 6 के लिए क्या पढ़ते हैं हेक्सा, H2O को पढ़ते हैं एक्वा, और दूसरी तरफ यहां देखिए Mn दिया है जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नीज। अब इस मैग्नीज की हमको चाहिए ऑक्सीकरण अवस्था, अभी बताएं इस जिसका निकालना है उसको x मान लीजिए, इसको हमने x माना, प्लस H2O का एक H2O का 0 तो बाकी का भी वही Br2 का फिर से -2, यानी कि यहाँ 2 है, यानी इस मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी प्लस की 2। और जैसे आ गई उसके बाद जो हमारे पास लास्ट में जो बचा ये ब्रोमीन, तो सिंपल आप जानते हैं कि इसको हम लोग कहते हैं ब्रोमाइड। क्या कहते हैं ब्रोमाइड, और इसकी संख्या हमको बताने की आवश्यकता नहीं। आगे आप प्रैक्टिस करते चलिए, धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आएंगी। दूसरी तरफ है, ध्यान से देखिए, अब चीजें बदल गई हैं। अब कुछ बच्चे इसको कार्बोनिल ना समझ लें, क्योंकि यहाँ देखिए कार्बोनिल और कोबाल्ट में छोटा सा अंतर है। कार्बोनिल लिखा होगा तो C और O ऐसे बड़ा लिखा होगा, और कोबाल्ट लिखने का मतलब ऐसे C और O इसमें हमारा छोटा रहता है, तो जहां छोटा रहता है वो कोबाल्ट है और जहां बड़ा रहता है वो हमारे पास कार्बोनिल है। तो यहाँ हमारे पास देखिए क्या है, छोटा O है, केंद्रीय धातु परमाणु है तो कोबाल्ट होगा। आइए देखते हैं इसका नाम, बेहद ये भी आसान है। ध्यान से देखें आप, सबसे पहले हमको किसका नाम लिखना है, इस लिगेंड का नाम लिखना है। और ईएन अभी आपको बताया है, कुछ ही देर पहले हमने बताया कि ईएन का मतलब क्या होता है एथिलीन डाइएमीन। यहां देखिए 3 आया हुआ है, क्या आया हुआ है 3, कैसे करेंगे कुछ देर पहले आपको बताया गया, इसको ट्राई कीजिए फिर आगे बताते हैं, देखते हैं आपके काम की चीजें आगे हैं उसको भी देख लेते हैं। अब जो 3 चीजें बेहद आसान है उसको पढ़िए। आइए इसको देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, और सारे सवाल आपके PYQ के हैं, इसलिए आप इसको इत्मीनान से देखते चले, समझते चले। हमारे पास क्या है देखिए ध्यान से, सेम चीज देखिए, फिर से हमारा जो पूरा संकुल है प्लस में है और ये इधर वाला माइनस में। प्लस वालों का नाम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले नाम लिखते हैं लिगेंड का। किसका नाम लिखते हैं लिगेंड का, लिगेंड के रूप में NH3 है, और NH3 को लिगेंड है तो इसको हम लोग कहते हैं एमीन। और कितने एमीन है 6, तो 6 को पढ़ते हैं हेक्सा। क्या पढ़ते हैं बच्चों हेक्सा, हेक्सा, और ये क्या है एमीन, देख लिए। उसके बाद यहां रहा हमारा केंद्रीय धातु परमाणु जिसको हम लोग कहते हैं कोबाल्ट। क्या कहते हैं कोबाल्ट। फिर इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है निकालना बेहद आसान है, इसको मानेंगे हम x। फिर इस NH3 का एक NH3 का 0 होता है, इसलिए 6 का भी कितना हो जाएगा 0, और ये माइनस का 3, तो ये फिर कुल मिला के इधर ट्रांसफर होंगे तो x का मान आ जाएगा प्लस का 3।
यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है, प्लस का 3। जहां आपको कोबाल्ट दिख जाता है, आप बेहद आसानी से जहां दिख जाए सिंपल तरीके से आप लिख दीजिए कि कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, प्लस की 3। इसके बाद हमको नाम लिखना होता है जो लास्ट में आयन ऋणायनी तत्व है, ऋणायनी जो लिगेंड है, सॉरी ऋणायनी के रूप में जो चीजें दी हुई हैं, क्लोरीन दिया है जिसको हम लोग क्लोराइड पढ़ते हैं, और सिंपल इसका नाम लिख दीजिए क्लोराइड। इसकी संख्या बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी तरफ है अपने पास, फिर से देखिए ध्यान से, तो वही एमीन है लेकिन उसकी संख्या अब कम की गई है, 5 है। और इसके साथ साथ Cl भी तो लिगेंड होता है। आपने पढ़ा था एक दंतुक लिगेंड या द्विआयनी लिगेंड, उसमें देखा था कि Cl के पास भी तो क्षमता है इलेक्ट्रॉन युग्म देने की। तो अब देखिए बारी यहाँ ये आएगी कि आईयूपीएसी ने इनकी व्यवस्था पहले से कर रखी है कि भाई ये कहेंगे मेरा नाम पहले लिखिए, ये कहेंगे मेरा नाम पहले लिखिए, तो ऐसे तो होना नहीं है। इसलिए इसकी व्यवस्था पहले से ही की गई है कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएंगे उनका नाम हमको पहले लिखना है, क्योंकि दो लिगेंड दिख रहा है, ठीक है। तो इनको पढ़ते हैं एमीन, इनको पढ़ते हैं क्लोराइड। तो आप खुद अपने प्रोनाउंसिएशन से भी देख सकते हैं कि ए पहले आ रहा है कि सी पहले आ रहा है। जाहिर सी बात है ए पहले आ रहा है तो सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा, एमीन का, फिर किसका, क्लोराइड का। कितने एमीन है, 5, तो हो जाएगा हमारे पास पेंटा एमीन, कुछ नहीं है तो सिंपल क्लोराइडो, पेंटा एमीन क्लोराइडो। अब आप सोच रहे होंगे सर कैसे इसको क्लोराइडो लिखते हैं। कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताया कि जब भी कोई इस तरीके का तत्व ऋणायनी अगर अंदर की ओर आता है तो उसका नाम हम आयोडो जोड़ देते हैं, तो क्लोराइड है तो क्लोराइडो हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लिखते हैं इसकी ऑक्सीकरण संख्या, सिंपल इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये हमारे पास है कोबाल्ट, और ये कोबाल्ट है, और कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाती है, अभी आपने ऊपर निकाला है प्लस का 3। इसके बाद जो हमारे पास ऋण की तरफ आयन है, सिंपल इसका नाम लिख देंगे, इसकी संख्या बताने की जरूरत नहीं है। उम्मीद कर रहे हैं धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, आगे बढ़ते चलेंगे चीजें समझ में आती जाएंगी। दूसरी तरफ अपने पास फिर से देखिए ध्यान से, अब दो चीजें ऐसी हैं, यहां देखिए CO3 कार्बोनेट प्लस में आया है बेचारा, कार्बोनेट है ये CO3, और अपने पास फिर से NH3। कौन जीतेगा, सी और या ए, सिंपल बात है ए जीतेगा, तो सिंपल इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटा एमीन। इस पे मत जाइएगा, इसके नीचे नहीं लगा है, उसका नाम ही कार्बोनेट है, पता चले बैठ गया लिखने 3 कार्बोनिल, लिखेंगे हम कार्बोनेट। फिर उसके बाद लिखेंगे कोबाल्ट दिखाई दे रहा है, तो कोबाल्ट भाई साहब को यहाँ उठा लीजिए, ये रहा कोबाल्ट, और कोबाल्ट की ऑक्सीकरण बार बार निकालने की आवश्यकता आपको नहीं है। सिंपल आप बता सकते हैं कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, प्लस की 3 दिखा दिए। उसके बाद जो हमारे तरफ उधर आयन दिख रहे हैं उनका केवल हमको क्या लिखना है, नाम, क्या संख्या है, कैसे संख्या है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, आगे और प्रैक्टिस करते हैं और चीजें समझ में आती जाएंगी। दूसरी तरफ है अपने पास, इस पे किसी प्रकार का कोई आयन नहीं है, अभी केवल सिंपल आयन के रूप में, इनको भी देख लेते हैं। देखिए यहां लिखा हुआ है निकिल, प्लस के रूप में, इसलिए इसका नाम बदलेगा नहीं। यहां देखिए अभी जो कुछ देर पहले आपसे बताया सी और वो दोनों बड़े लेटर में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये क्या है, कार्बोनिल है। क्या है, कार्बोनिल। अगर ये सी और वो छोटे रहते हैं तो ये बन जाता है कोबाल्ट। आइए देखते हैं इसका नाम क्या होगा, कुछ नहीं, सिंपल सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं हम लोग, इस लिगेंड का नाम लिखते हैं। तो लिगेंड के रूप में क्या है अपने पास, CO। कितने हैं, 4 को क्या बोलते हैं बच्चों, टेट्रा। क्या बोलते हैं, टेट्रा। तो हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल निकिल। बेचारा किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं झेल रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, निकिल। क्या इस पे किसी प्रकार का कोई चार्ज है, किसी तरीके का कुछ है, तो नहीं, तो आप आगे बढ़ते जाएंगे, लिख देंगे आयन। क्या लिख देंगे, आयन। उसके बाद दूसरी तरफ जो है ये रहा जिंक NH3 का होल 4 Cl2। देखिए ये भी सेम चीज है, देखिए
पूरी चीजें कहाँ है, प्लस में है, और ये चीजें किस में है, माइनस में। पूरा प्लस में और ये इधर वाली चीजें माइनस में। तो प्लस में है तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, और लिगेंड के रूप में क्या है, NH3, जिसको हम लोग एमीन कहते हैं। कितने हैं, 4, तो 4 है, तो 4 का नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा एमीन। टेट्रा एमीन। जिंक है बेचारा, जिंक को लिख लीजिए, बेचारा ये, क्योंकि माइनस में तो है नहीं कि इसका नाम बदलने का है। और जिंक का नाम क्या हो जाएगा बच्चों, जिंक, और जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था निकालिए, X मान लीजिए, NH3 का 0 होता है, 4 है तो कोई मतलब नहीं, इधर -2 यानी घोर फिर के घुमा फिर आके इसका मान आएगा +2। ये थोड़ी सी बेसिक सी सॉल्यूशन है, आपको आनी चाहिए, और जिनको नहीं आती है वो विजिट कर सकते हैं चैनल पे। ऑक्सीकरण संख्या निकालने का वीडियो बेहद आसान है, आप देख लेंगे उसको, इसमें आप बन जाएंगे एक्सपर्ट। फिर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है हमारे पास 2, तो ये रहा 2। लास्ट में क्या दिख रहा है, क्लोरीन, जिसको हम लोग क्लोराइड पढ़ते हैं, सिंपल इसका नाम हो गया हमारे पास क्लोराइड। अभी तक इतने प्रैक्टिस में आपने एक चीज जरूर सीख लिया होगा कि जब भी प्लस में हमारा संकुल है और पूरे ब्रैकेट की चीजें प्लस में है, उस दौरान सबसे पहले हमको किसका नाम लिखना है, लिगेंड का नाम लिखना है, किसके साथ, उप सहसंयोजन संख्या के साथ। उसके पश्चात क्या करना है, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखना है, और ऑक्सीकरण संख्या को भी दर्शाना है, वो भी किस तरीके से, रोमन संख्या में। किस तरीके से, रोमन संख्या से। फिर जो हमारे ऋण आयन दिए हुए हैं उनको भी लिखना है, और उनकी संख्या को बताना नहीं है कि वो डाई है कि ट्राई है कि टेट्रा है कि पेंटा है कि हेक्सा है कि हेप्टा है कि ऑक्टा है कि नॉन है कि कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल ये बताना है हमको कि कितने, कितने नहीं, कौन है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, फ्लोराइड है, क्या है, बस। तो जितनी चीजें प्लस में है कैसे लिखते चल रहे हैं, ये चीजें आपको धीरे धीरे क्लियर होती जा रही हैं। आगे देख लेते हैं, 2-3 और देख लेते हैं कि इनका कैसे हम नाम लिखें। आइए, अपने पास एक और एग्जांपल है, ध्यान से देखिए। इनको आप कैसे लिखेंगे बताइए, सिंपल सोच के दिमाग लगाइए। यहाँ EN लिखा है और EN का होल ट्वाइस लिखा हुआ है, यानी कि अभी बताए हैं जिसके नाम में ऑलरेडी डाई, ट्राई आदि शब्द आए, उसकी जगह पे हमको क्या लिखना है, 2 है तो 20 लिखना है, 3 है तो 30 लिखना है, 4 है तो 33 लिखना है। अभी बताएं। चलिए सेम तरीके से देखिए, हमारा पूरा जो ये संकुल है, इसमें जो ब्रैकेट की चीजें हैं वो प्लस में है और ये माइनस में। लिखिए प्लस में है तो सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा, जो इसमें प्रभावशाली होगी। तरफ है सेम तरीके से आयन लिखा हुआ है, उससे कुछ हमको लेना देना नहीं है। सारी चीजें देखिए प्लस में दिखाई दे रहे हैं, कुछ माइनस नहीं दिए हैं। सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका नाइट्रोसिल एक्वा, तो सबसे पहले किसका नाम आ जाएगा, इस एक्वा का कितने हैं तो 5, तो हो जाएगा पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा। नाइट्रोसिल क्रोमियम है तो क्रोमियम, देखिए कितने चार्ज है उस पर, +2, तो इसका कितना हो जाएगा +2। तो ये चीज है अपने पास। और एक होमवर्क आपके लिए जो ये हमारे पास है, क्या आप इसका बता सकते हैं कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, और ऑक्सीकरण संख्या जानने में तो आसानी से इसका नाम भी बता लेंगे। और ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि देखिए यहाँ क्या चीजें लिखी हुई हैं, अपने पास कार्बोनिल लिखा हुआ है। अब कैसे आप इसको बताते हैं ये चीजें आप जानिए, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप करेंगे और देखेंगे कि क्या चीजें कैसी हैं। ठीक है बच्चों, बाकी आगे भी आगे देख लेते हैं कि क्या चीजें हैं। ऋण आयनों का नाम कैसे लिखेंगे, ऋण आवेशित लिगेंड अगर आते हैं, धातु अगर उधर चले जाते हैं तो क्या होगा, इसके बारे में भी जान लेते हैं आगे। पर ऋणायनी आयनों को देखते हैं कि अगर जब हमारा ब्रैकेट का पोर्शन है दाहिने तरफ की ओर हो, यानी कि ऋण की ओर हो, तब उसका नाम कैसे लिखेंगे, वो भी बहुत बेहद आसान है। अभी देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। एक पहला जो हमारे पास एग्जांपल है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, बीच से ब्रेक कीजिए तो ध्यान दीजिए कि जो हमारा ऋण संकुल पूरा जो है, इसका ब्रैकेट वाला जो पोर्शन है दाहिनी तरफ है, और ये पोटेशियम आप शुरू से जानते हैं इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, इधर की ओर बेहद आसान है, ध्यान से समझिएगा। माइनस में चला गया तो आप जानते हैं जितने धातु आएंगे उनके नाम भी क्या होंगे, बदलेंगे। उसके साथ साथ
सारी चीजें होंगी। अभी आगे धीरे धीरे चीजें समझते जाएंगे। जो हमने पहले पढ़ा था उस चीजें आपको याद हो गई तो समझिए इसका IUPSC आपके लिए समझिए एक पैर की धूल हो गई, इतना आसान है। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं कि क्या चीजें हैं, कैसे करते हैं। इसका नाम लिखते समय सिंपल वही काम आपको करना है कि जो सबसे पहले जो नाम लिखना है वो प्लस वालों का लिखना है। किसका लिखना है? प्लस वाले का नाम लिखना है सबसे पहले। तो प्लस वाले क्या है, यहाँ देखिए ध्यान से, पोटेशियम। और जब भी प्लस वाले का नाम लिखेंगे उसकी संख्या को हमसे कुछ लेना देना ही नहीं है कि 3 है, 4 है, 10 है, 20 है, 50 है, कुछ लेना देना नहीं है। देखिए पोटेशियम है तो सीधा सीधा नाम इसका लिखिए पोटेशियम, ये हो गया। इसके बाद अपना संकुल पूरा माइनस की तरफ है और माइनस की तरफ जाएगा तो आप एक बात अपने दिमाग में भर लीजिएगा, जितने धातु आएंगे उनके नाम चेंज होंगे। इसके बाद वही कहानी सेम, नाम किसका लिखना है? लिगेंड का। ब्रैकेट में जाते वही कहानी पुरानी वाली है, सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखना है। किसके साथ लिखना है? तो उपसंयोजन संख्या के साथ लिखना है। उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु को ऑक्सीकरण संख्या के साथ। C2O4 जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सलेट, क्या कहते हैं? ऑक्सलेट, ठीक है, इधर की ओर है ऑक्सलेटो। नाम हो जाएगा इसका 3 है तो हो जाएगा ट्राई ऑक्सलेटो। और ये क्रोमियम है, ध्यान से देखिएगा, क्रोमियम है तो क्या नाम हो जाएगा इन भाई साहब का? क्रोमेट। क्या नाम हो जाएगा? क्रोमेट। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो ध्यान से देखिए कितनी ऑक्सीकरण संख्या होगी, कमेंट कीजिए, बताइए इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। आपके लिए फ्री है ये। नेक्स्ट सेम तरीके से जितने भी एग्जांपल है हमारे पास C2O4 है और सबसे पहले C2O4 की आपको आनी चाहिए कि C2O4 का ऑक्सीकरण संख्या होता कितना है। उसके बाद आप बता पाएंगे कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या है कितनी। ठीक है, आइए अच्छा निकालना तो सिखा देंगे, इसे निकाल लीजिए यहाँ, उसके बाद बताते हैं। फिर यहाँ देखिए सेम तरीके से ये पूरा प्लस में ये माइनस में। सबसे पहले किसका नाम लिखना है अपने को? प्लस वाले का, तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम संख्या हमको बतानी नहीं है कि कितने हैं, ट्राई की टेट्रा। फिर इधर सेम कहानी ऑक्सलेटो, तो कितने? ट्राई ऑक्सलेटो, ट्राई ऑक्सलेटो। और ये रहा कोबाल्ट, और शुरू से आपको बताते आ रहे हैं जब भी जहां कहीं कोबाल्ट देख दिया उसकी ऑक्सीकरण संख्या 3। कैसे निकालते हैं देख भी लीजिए। फिर से है अपने पास K3, पोटेशियम तो पोटेशियम, पोटेशियम तो पोटेशियम। उसके बाद इधर फिर ट्राई ऑक्सलेटो, ट्राई ऑक्सलेटो। फिर ये क्या है अपने पास? एल्यूमिनियम तो हो जाएगा एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। और फिर से इसकी ऑक्सीकरण संख्या आप निकालेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। नेक्स्ट कुछ थोड़ा सा अलग ले लेते हैं जिसपे हमारे पास फिर से है इसकी बात हमारे पास है पोटेशियम, संख्या बतानी नहीं। ये अपने पास पोटेशियम, पोटेशियम हो गया। फिर जो संकुल इधर माइनस की तरफ है उसको देखिए क्या दिख रहा है? लिगेंड Cn। Cn को पढ़ते हैं साइनो, क्या पढ़ते हैं? साइनाइड पढ़ते हैं, लेकिन है माइनस की तरफ साइनो। तो ये हो जाएगा साइनो, लेकिन सॉरी कितना है? 6, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सा साइनो। क्या नाम हो जाएगा? हेक्सा साइनो। अब फेरस एंड आयरन जो है, आयरन का नाम किसमें बदल जाता है? 8 लग जाता है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? फेरेट। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या, एक Cn का -1, एक Cn का -1, और यहाँ ऑलरेडी प्लस है तो ये माइनस का 6, ये x मिलके कितना हो जाएगा? प्लस का 2। ठीक है, तो ये इसका आ गया हमारे पास प्लस का 2 फेरेट 2। ठीक है, दूसरी तरफ सोडियम है, अकेला दिख रहा है, अकेला हो चाहे 4 हो, कुछ लेना देना आपको नहीं है। तो ये है सोडियम। ठीक है, उसके बाद
इधर देखते हैं तो साइनो, लेकिन कितना 2, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम डाई साइनो। सिल्वर को हम लोग कहते हैं अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। और ऑक्सीकरण संख्या आप स्वयं बताएं कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा। तो ये थी कहानी की लिखना कैसे है। सिंपल तरीका है कि जैसे जो प्लस का संकुल है उसका नाम लिख लीजिए, उसकी संख्या बतानी नहीं है, क्योंकि हमारा संकुल किधर की ओर है, ऋण की तरफ, और ऋण की तरफ जब संकुल है तो उस दौरान क्या करना है, सेम वही काम जैसे हम लोग धनायन में करते थे। सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखना है उपसंयोजन संख्या के साथ, फिर उसके बाद जो हमारे पास केंद्रीय धातु परमाणु है उसका नाम लिखना है किसके साथ, ऑक्सीकरण संख्या के साथ। सारी चीजें आपको उम्मीद करते हैं समझ में आई होंगी। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि ये जो नाम दिए हुए हैं इन नाम के थ्रू कैसे इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए अगली वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद करते हैं सारी चीजें समझ में आई होंगी, और जितने भी इसमें आपको ऑक्सीकरण संख्या पे डैश लगाए गए हैं, जितनी चीजें आपको होमवर्क दी गई है, उम्मीद करते हैं आप करेंगे भी इस चीज को और इसको कमेंट भी करेंगे और लाइक शेयर करते रहिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।